हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर आज मैं आप सभी को तुलसी विवाह की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसे विष्णु भगवान, तुलसी माता और लक्ष्मी माता का साक्षात कृपा मिलती है और उस भक्त को पूजा का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले आइए दोस्तों इस व्रत के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले जान लेते हैं। फिर इस चमत्कारी मांगलिक शुभ विवाह की व्रत कथा को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा कराई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। कई जातक देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, किंतु दिक्र पंचांग और ज्योतिषियों के मुताबिक द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करना उचित होगा। इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह करना शुभ होगा। तुलसी विवाह पर तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ और आरती अवश्य करनी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारी सभी परेशानियां खत्म होगी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस व्रत कथा को पूरे ध्यान पूर्वक विष्णु जी को ध्यान में रखकर, तुलसी जी को ध्यान में रखकर, शालिग्राम स्वरूप को ध्यान में रखकर और लक्ष्मी माता को ध्यान में रखकर इस कथा को, इस व्रत कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तीर को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव का रूप धारण किया। फिर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रोध में आकर उन्होंने ये बात सारा जाकर भगवान विष्णु को बताया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर
वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल दोस्तों कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी तथा द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु जी का शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। जो मनुष्य भी इस शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होती है। तो एक बार मेरे संग प्रेम से बोलिए दोस्तों, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी की जय।